वेलकम फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल बी ए बेटर यू। इसके पहले मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ मिसकंसेप्शंस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप के या उद्यमिता के लिए किन किन गलत फहमियों को दूर होना चाहिए या उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी या नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो स्टार्टअप के नए बिज़नेस स्टार्ट करने के जो नए आइडियाज़ हैं वो क्या हैं और कैसे आने चाहिए वो आइडियाज़, वो क्या हैं उसके ऊपर तो आगे बात करेंगे ही। आज बात इस बात पे करेंगे कि आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, कहाँ से आने चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करिएगा सो दैट यू डोंट मिस अ वीडियो एंड any good idea does not get missed in the process. Okay, so let us start with this particular video. तो इनोवेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है और उस पर हम लोग ने क्लैरिटी डेवलप की कि इनोवेशन किस चीज़ को कहना चाहिए। नया आविष्कार तो इनोवेशन है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेस के लिए एकदम इनोवेशन बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाना नहीं है। पुराने को आप बदल भी सकते हैं, नया कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। उसका सोर्स कहाँ से आना ये इंपॉर्टेंट है। नया आइडिया या इनोवेशन आता कहाँ से है उसको देखिए। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ये तो रूल है, सबको पता है। ज़रूरत ही जो है जननी होती है आविष्कार की। तो अगर ज़रूरत को समझ लिया जाए तो आविष्कार तो अपने आप होने लगेगा। पॉइंट नंबर 1, आपका रोज़मर्रा का जो जीवन है ना वही एक सोर्स ऑफ इनोवेशन है। आप अपनी ज़रूरतों को समझते हैं और ये जानते हैं कि किस चीज़ से ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, वहीं से बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोई उसके लिए रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वॉट यू नीड इज़ वॉट योर मार्केट नीड्स। आप खुद मार्केट का हिस्सा हैं, आप खुद एक कस्टमर हैं, आप खुद एक क्लाइंट हैं। आपको खुद जो ज़रूरतें हैं वही ज़रूरतें मार्केट की भी होंगी। सो वॉट यू नीड, आपका प्रोडक्ट, सर्विस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ग्रॉसरी, जिस भी फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है आपके मार्केट को वही चाहिए और वहीं से बिजनेस का आइडिया आपको जनरेट करना चाहिए। सबसे आसान तरीका, खुद अपने वातावरण को स्कैन करिए और देखिए कि क्या चीज़ें मार्केट मांग रहा है, क्या आवश्यकताएं क्या हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। क्या हम कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है, उसका मतलब क्या हुआ। अपने आसपास में अगर आप देखेंगे तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले रेलवे के हवाई जहाज़ के टिकट आप लोग बुक कराते रहे होंगे और जो यंग लोग हैं वो अपने घरों में देखते होंगे कि बड़े लोग बुक कराते हैं। रेलवे के काउंटर्स पे लाइन लगती थी, रिजर्वेशन के टिकट वहाँ पे मिला करते थे। सुबह 8 बजे पहुँचने के लिए 5 बजे 6 बजे लोग घर से निकल के वहाँ लाइन में खड़े हो जाते थे। ऐसा ही होता था। हवाई जहाज़ के टिकट जो है वो काउंटरों पर मिला करते थे। आप एयर इंडिया वगैरह के काउंटर पर जाते थे और बुक कराते थे टिकट, या एयरपोर्ट पर जाके बुक कराते थे। ये सिस्टम था। जो नई जनरेशन है शायद ये जानती भी नहीं होगी कैसे होता था ये काम, क्योंकि उनके सामने ये चीज़ एक मोबाइल पे अवेलेबल है। तो किसी ने ऐसा सोचा होगा कि सुबह 6 बजे उठ के जाने की क्या ज़रूरत है, 8 बजे टिकट जब मिल रहा है, लाइन लग रही है, मारपीट, झगड़ा, झंझट, इतने सारे बवाल। आराम से बैठ करके IRCTC का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। आप टिकट बुक करिए, देश भर की गाड़ियों को देखिए, आराम से बुकिंग करिए, अपना नाम, पता, जितनी सीटें चाहिए सब लेते जाइए, अवेलेबिलिटी वगैरह सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एक नई आवश्यकता के हिसाब से एक नया आविष्कार हुआ और आज बुरी तरह से बदल गया है। आपको कोई आपत्ति नहीं होती, वो 20-25 रुपये सर्विस चार्ज भी लेता है और अपना बिजनेस मॉडल रन कर रहा है बेहतरीन तरीके से। एक बढ़िया बिजनेस जनरेट हुआ उससे। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और फूड। आप आज से 10 साल पहले रेल यात्रा या हवाई यात्रा या रोड यात्रा के बारे में सोचिएगा तो हम लोग घरों से पानी की बोतलें, बड़ा परिवार सुराही लेके चलता था कि भाई भरेंगे। स्टेशनों पे उतर के हर प्लेटफॉर्म पे लोग उतरते थे और पानी भरते थे और इस तरह से चलते थे। आज की डेट में हमारी यात्रा की जो लिस्ट बनती है उसमें पानी कहीं नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि 10 से 20 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है, हर जगह मिलता है। आप जानते हैं कि पानी इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ टू बी कैरीड, हमेशा अवेलेबल है, तो आप उसको लेके नहीं चलते। खाना हम लोग पैक करके ले जाते थे, आजकल वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पे भी ट्रेन में चल रहे हो, हवाई जहाज़ में चल रहे हो, स्टेशन पे चल रहे हो, शहर में चल रहे हो, हर जगह अगर आप अपने किसी भी जगह पे खड़े वहाँ मंगवा भी सकते हैं। आसपास की जगहों को जान सकते हैं मोबाइल पे, कहाँ मुझे खाने की चीज़ें मिलेंगी और अपने पसंद का खाना आप जाके खा सकते हैं या मंगवा सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट की गई ना। सेकेंड एग्जाम्पल, होम डिलीवरी। पहले के ज़माने में आप किसी भी चीज़ के लिए बाज़ार जाते थे, आज बाज़ार को अपने घर पे बुलाते हैं। अब इससे कितने तरह के बाज़ार पैदा हो गए। आप सब्जियां मंगवा सकते हो, राशन मंगवा सकते हो, पका पकाया खाना मंगवा सकते हो, रॉ फूड मंगवा सकते हो। एनीथिंग दैट यू वांट कैन बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस इजीली, कंफर्टेबली। बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया। व्हाट डू यू नीड टुडे। अब
ये तो आविष्कार वो थे जो कि किसी आवश्यकता के हिसाब से बन गए। आगे के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग किस चीज़ को बिज़नेस बनाएं, किस चीज़ पे अपना बिज़नेस पैदा करें, उसको ज़रा देखते हैं कि हमारी आज की ज़रूरतें क्या हैं, वहीं से बिज़नेस आ रहा है। अब देखिएगा, फ्रेश एयर, शुद्ध हवा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, और उसका मार्केट तैयार हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपके पास सांस लेने लायक शुद्ध हवा बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अगले 5-10 सालों में क्या होगा कि आपको छोटे छोटे सिलेंडर मिलेंगे, जैसे पानी की बोतलें मिलती हैं वैसे सिलेंडर मिलेगा, 1 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का। बड़ा परिवार है तो पूरा सिलेंडर लेके जाइए, सबके नाक में एक लगा दीजिए। इस टाइप का कुछ बन रहा है कहीं आपको, आप जब तक ये सुन रहे हैं तब तक कोई ना कोई इस पर काम कर रहा होगा। तो किसी को भी फ्रेश एयर के लिए काउंटर पे जाके पैसे देना है, सिलेंडर लेना है, अपने कंधे पे टांगना है और लगा के घूमने लगा, बस यही है। दिस इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर। ये एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, कहीं ना कहीं इस पे काम चल रहा है। फर्स्ट लाइन, चीपर फ्यूल, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है, आम आदमी के पहुंच से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। बैटरियों की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो बैटरी चलने वाली स्कूटर गाड़ियाँ बहुत महंगी हुआ करती थी 2-3-4 साल पहले, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां इस लाइन पे काम कर रही हैं, कोई बैटरी बना रहा है, कोई कंपोनेंट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। फ्यूल धीरे धीरे कम, महंगा तो हो ही रहा है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा फॉसिल फ्यूल जो हमारा पेट्रोल डीजल है। तो इस पर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको आप पकड़ सकते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स, बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए ऐप है, बच्चे को कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई कोर्स करना है, उसके लिए ऐप है, आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उसके लिए ऐप है। ऐप्स और सॉफ्टवेयर इतने बन गए हैं कि आप ज़रूरत सोचिए, खोजिएगा तो ऐप मिल जाएगा। घर की सफाई करानी है तो एक ऐप है, आपको गाड़ी की सर्विसिंग करानी है तो एक ऐप है। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ऐप्स बन रहे हैं और आपकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो समझना ये है कि आगे आने वाली ज़रूरतों के लिए किस प्रकार के ऐप्स और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। उस पर आपको काम करना चाहिए, जानना चाहिए, खोजना चाहिए और उससे बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर इसको समराइज़ करें, अगर इसको एक समरी में डालें, ऑल बिजनेस आइडियाज़ और इनोवेशंस दे कम फ्रॉम योर नीड्स। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ही बिजनेस बनते हैं। आपको स्टील चाहिए तो प्लांट लगेगा, आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़े का प्लांट लगेगा, आपको अगर जूता चाहिए तो जूते के प्लांट लगेंगे, अगर आपको कंघी चाहिए तो कंघी की फैक्ट्री लगेगी। जो मार्केट मांगता है उसी के हिसाब से बिजनेस बनता है। तो व्यापार करने का, उद्यमिता का रूल नंबर 1 ये है कि मार्केट की ज़रूरत को समझिए। जो चीज़ डिमांड में आ चुकी है, आने वाली है, उसको पहले से जान करके उसके लिए तैयारी कर लेना इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। थिंक ऑफ व्हाट पीपल विल नीड टुमारो। आज की ज़रूरत से नहीं, क्योंकि आज की ज़रूरत को तो ऑलरेडी लोग पूरा कर रहे हैं। आगे की ज़रूरतों के हिसाब से भी तैयारी करिए, वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। सेलेक्ट दोज आइडियाज़ विच सूट योर पैशन। मेरा काम सॉफ्टवेयर का है, ज़रूरत मुझे स्टील की पता चल गई तो मैं स्टील का प्लांट लगाने चला गया। मैं उसमें 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल करने के बाद उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं, मैं तो सॉफ्टवेयर का आदमी हूँ। मैं हार्डवेयर का इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर में फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो मैं ज़बरदस्ती सॉफ्टवेयर बनाने लगा, साल 2 साल में बंद कर दूंगा। हमेशा काम वो करिए जो आपके टेस्ट को सूट करता हो। ज़रूरतें इफ़रात हैं, इनफाइनाइट हैं, उन्हीं चीज़ों को बिज़नेस के मॉडल में कन्वर्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो। अदरवाइज़ आप उसको छोड़ देंगे, ये पक्की बात है। इसलिए किसी ऐसी चीज़ को मत उठाइएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो कभी किसी भी बिजनेस आइडिया, बिजनेस को बीच में बंद मत करिए। आप खुद बंद कर देंगे नहीं, तब तक वो बंद नहीं होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर गिव अप मिड वे टू अ बिजनेस आइडिया। लगे रहिएगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये ईमेल आईडी है beabetteryou2022@gmail.com। आप इस पर अपने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिव, कुछ भी आपके समस्या हो व्यापार संबंधी, प्लीज़ राइट टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द लिंक्स टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।